दोस्तों, यदि आप एक वोटर कार्ड धारी हैं और आप बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं तो अभी बिहार में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 शुरू किया गया है, जिसके तहत जिन भी व्यक्ति का वोटर कार्ड बना है उन सभी लोगों को एक गणना प्रपत्र या इनुमरेशन फॉर्म को भरकर और उसमें लगने वाले जरूरी दस्तावेजों को जमा करने के लिए बोला गया है। अगर आप इस गणना प्रपत्र को नहीं जमा करते हैं तो आप सभी का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा और आप लोग भविष्य में होने वाले किसी भी चुनाव में वोट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आपको गणना प्रपत्र को जमा करने से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है गणना प्रपत्र को भरने का डेट 25 जून से 26 जुलाई 2025 तक है। वहीं मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रारूप 1 अगस्त को जारी किया जाएगा। इसके अलावा दावे और आपत्ति दर्ज करने के लिए आप लोगों को 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक का समय दिया गया है। वहीं अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर 2025 को किया जाएगा। दोस्तों, आप इस गणना प्रपत्र को ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन के माध्यम से इस गणना प्रपत्र को जमा करते हैं तो आपको सिर्फ जरूरी जानकारी और दस्तावेज को अपलोड करना होता है और ऑनलाइन फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद आपको कहीं भी इस फॉर्म को जमा नहीं करना होता है। वहीं अगर आप ऑफलाइन के माध्यम से इस गणना फॉर्म को जमा करना चाहते हैं तो आपको गणना प्रपत्र को भरकर इसके साथ लगने वाले जरूरी दस्तावेज को लगाकर आपका जो भी BLO होगा उनके पास जमा करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को आप गणना प्रपत्र को ऑफलाइन के माध्यम से कैसे भर सकते हैं इसके बारे में मैं पूरी प्रक्रिया बताने वाला हूं। दोस्तों, आप ऑनलाइन के माध्यम से इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं इसके लिए मैंने इस चैनल पर पहले से ही वीडियो बना दिया है। आप लोग इस चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखकर मेरे द्वारा बताए गए स्टेप को फॉलो करके इस फॉर्म को खुद से भी भर सकते हैं। तो आइए हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलते हैं और आप लोगों को पूरी प्रक्रिया बताते हैं। दोस्तों, मेरे सामने यहाँ पर एक गणना प्रपत्र है। आपको यह गणना प्रपत्र आपका जो भी BLO होगा वह आपको आपके नाम से गणना प्रपत्र देगा और आपको उसे भरकर जमा करने के लिए बोलेगा। वहीं अगर आपको यह गणना प्रपत्र आपके BLO के द्वारा नहीं मिला है तो आपको इसे डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल को ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे में सर्च वाले बॉक्स में वोटर पोर्टल टाइप करके सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपके सामने सबसे ऊपर में वोटर सर्विस पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई देगा। आपको सबसे ऊपर वाले वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस वेबसाइट का होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक ऊपर में नोटिस दिया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 शुरू। तो आपको यहाँ पर इस नोटिफिकेशन को यहाँ से क्लोज कर लेना है। तो गणना प्रपत्र को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे में पहले से भरा हुआ फॉर्म डाउनलोड करे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर गणना प्रपत्र डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको EPIC नंबर वाले बॉक्स में यहाँ पर आपको अपना EPIC नंबर या वोटर ID नंबर को डाल देना है। इसके बाद मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन में आपके पास अभी वर्तमान में जो भी मोबाइल नंबर है आपको उस मोबाइल नंबर को डाल देना है। तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर को डालकर नीचे में कैप्चा जो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर इस कैप्चा को फिल करके नीचे में रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने अभी जो भी मोबाइल नंबर दिया है उस नंबर पर एक OTP गया होगा। आपको नीचे में इंटर OTP वाले बॉक्स में उस OTP को फिल करके नीचे में वेरीफाई OTP एंड डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका गणना प्रपत्र प्रारूप कुछ इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा। तो इस गणना प्रपत्र को आप कैसे भरेंगे और इससे अपने BLO के पास जमा करने के लिए आपको कौन सा डॉक्यूमेंट देना होगा इसके बारे में मैं पूरी जानकारी आपको यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर निर्वाचक का नाम में यहाँ पर आपका नाम पहले से दिया रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आपका EPIC नंबर भी पहले से यहाँ पर दिया रहेगा। आपको यहाँ पर पता के सामने में यहाँ पर आपको अपने पूरे एड्रेस को डाल देना है। जैसे यहाँ पर आपको अपने गाँव का नाम, पोस्ट, थाना और जिला को डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर क्रमांक, भाग संख्या और यहाँ पर विधानसभा या लोकसभा का नाम और राज्य यहाँ पर आपका पहले से दिया रहेगा। यहाँ पर आपको अपना एक रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो को यहाँ पर चिपका देना है। आपको यहाँ पर राइट साइड में आपके गणना प्रपत्र का QR कोड यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको जन्मतिथि वाले बॉक्स में यहाँ पर आपको अपने जन्मतिथि को डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर आधार संख्या वाले बॉक्स में यहाँ पर आपको अपने आधार नंबर को डाल देना है। हालांकि यहाँ पर आधार संख्या को वैकल्पिक दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको अपने आधार संख्या को डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर वाले बॉक्स में यहाँ पर आपको अपने एक मोबाइल नंबर को जो आप वर्तमान में चलाते हैं आपको उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर पिता या कानूनी अभिभावक का नाम के बॉक्स में यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम को डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर EPIC नंबर यदि उपलब्ध है तो यहाँ पर आपको अपने पिताजी के EPIC नंबर यानी वोटर ID कार्ड नंबर को यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर माता का नाम वाले बॉक्स में यहाँ पर आपको अपने माता का नाम डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर EPIC नंबर वाले बॉक्स में यहाँ पर आपको अपने माता के EPIC नंबर यानी वोटर ID नंबर को डाल देना है।
इसके बाद यहाँ पर जीवन साथी का नाम में यहाँ पर अगर आप पुरुष हैं तो आप यहाँ पर अपनी पत्नी का नाम डाल देंगे। अगर आपको डालना है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एपिक नंबर वाले बॉक्स में यहाँ पर आप अपने जीवन साथी के एपिक नंबर, अगर उनका वोटर ID कार्ड बना है तो आप यहाँ पर उसके एपिक नंबर या वोटर ID कार्ड नंबर को डाल देंगे। अपनी सारी जानकारी को अच्छी तरह से भरने के बाद आपको नीचे में यहाँ पर घोषणा दिया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि मैं अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से घोषणा करता हूँ कि मैं 18 वर्ष से अधिक का हूँ, उपरोक्त पते का साधारण निवासी हूँ, भारत का नागरिक हूँ, और यहाँ पर किसी एक को चिन्हित करें। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप जिस भी विकल्प के अंतर्गत आएंगे आपको उसी विकल्प को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को 5 ऑप्शन के बारे में यहाँ पर मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझा देता हूँ। तो यहाँ पर पहला विकल्प है, मेरा जन्म भारत में 1 जुलाई 1987 के पूर्व हुआ है। यानी पहले ऑप्शन के बारे में कहा गया है कि अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 के पूर्व हुआ है तो आपको यहाँ पर इस बॉक्स पर सही टिक कर देना है। दोस्तों यदि आप इस विकल्प के अंतर्गत आते हैं तो आपको सिर्फ एक दस्तावेज यानी आपके खुद के दस्तावेज को ही अपलोड करना है। आपको कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है आपको यहाँ पर नीचे में दिया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि अपने जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराएं। तो इसके लिए आपको नीचे जाना है। नीचे में यहाँ पर आपको 11 प्रकार के दस्तावेज दिया गया है, तो आपको यहाँ पर इस लिस्ट में से कोई भी एक दस्तावेज को यहाँ पर आपको देना होगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है, पहला है केंद्रीय राज्य PSU के नियमित कर्मचारी या पेंशन भोगी को निर्गत कोई पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश PPO। दूसरा है सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, LIC PSU द्वारा भारत में 1 जुलाई 1987 से पूर्व निर्गत किया गया कोई भी पहचान पत्र या प्रमाण पत्र या दस्तावेज। तीसरा है सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र। चौथा है पासपोर्ट। पांचवा है मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालयों द्वारा निर्गत मैट्रिकुलेशन यानी मैट्रिक का शैक्षणिक प्रमाण पत्र। छठा है सक्षम राज्य प्राधिकार द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। सातवां है वन अधिकार प्रमाण पत्र। आठवां है यहाँ पर सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत OBC, SC या ST या कोई जाति प्रमाण पत्र। नौवां है यहाँ पर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। 10वां है यहाँ पर राज्य या स्थानीय प्राधिकारों द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर। वहीं 11वां डॉक्यूमेंट है सरकार की कोई भी भूमि या मकान आवंटन का प्रमाण पत्र। तो अगर आप पहले विकल्प के अंतर्गत आते हैं तो आपको इन 11 डॉक्यूमेंट में से किसी एक डॉक्यूमेंट को आपको देना होगा। आइए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं दूसरे विकल्प के बारे में। तो यहाँ पर दूसरे विकल्प में कहा गया है, मेरा जन्म भारत में 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है। यानी इस ऑप्शन में उन लोगों को सेलेक्ट करना है जिनका जन्म भारत में 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है। तो अगर आप इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट के रूप में आपको अपने जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दिए गए 11 डॉक्यूमेंट के लिस्ट में से किसी एक डॉक्यूमेंट को आपको देना होगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर पिता या माता की जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दिए गए 11 डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट में से किसी भी एक डॉक्यूमेंट को आपको देना होगा। दोस्तों यहाँ पर आप अपने पिता या माता दोनों में से किसी एक के डॉक्यूमेंट जो कि नीचे दिए गए 11 डॉक्यूमेंट की लिस्ट में से होना चाहिए, आप उस डॉक्यूमेंट को दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को दूसरे विकल्प के बारे में भी बता दिया है। अब यहाँ पर तीसरा विकल्प है, यहाँ पर कहा गया है मेरा जन्म भारत में 2/12/2004 यानी 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है। यानी अगर आपका जन्म भारत में 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो आपको कौन सा डॉक्यूमेंट देना होगा आपको नीचे में यहाँ पर दिया गया है। नीचे में कहा गया है आप अपने जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई 11 डॉक्यूमेंट की सूची में से कोई भी एक दस्तावेज को दे देंगे। इसके बाद आपको पिता के जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से किसी भी एक दस्तावेज को आपको देना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर आपकी माता की जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए आपको नीचे दी गई सूची में से कोई भी एक दस्तावेज को देना होगा। इसके बाद कहा गया है यदि माता या पिता में से कोई भारतीय नहीं है तो अपने जन्म के समय उनके वैध पासपोर्ट और वीजा की एक प्रति को उपलब्ध कराएं। तो यदि आप इस विकल्प के अंतर्गत आते हैं तो आपको यहाँ पर 3 दस्तावेज देना होगा। एक आपका खुद का डॉक्यूमेंट होगा, इसके बाद आप अपने पिता के डॉक्यूमेंट और आप अपने माता के डॉक्यूमेंट को देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों को तीसरे ऑप्शन के बारे में भी बता दिया है। इसके बाद चौथा ऑप्शन है, यहाँ पर कहा गया है मेरा जन्म भारत के बाहर हुआ है। यानी अगर आपका जन्म भारत के बाहर यानी किसी अन्य देश में हुआ है तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट के रूप में यहाँ पर विदेश में भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र को देना होगा। इसके बाद 5वां ऑप्शन है, यहाँ पर मैंने पंजीकरण या नागरिकीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की है। तो यदि आपने पंजीकरण या नागरिकीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता को प्राप्त किया है तो आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। आप अगर इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट के रूप में आपको यहाँ पर नागरिकता पंजीकरण प्रमाण पत्र को देना होगा। इसके बाद आपको नीचे में यहाँ पर घोषणा नंबर 2 में कहा गया है कि मैंने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है।
वहीं तीसरे घोषणा में कहा गया है कि मैं निर्वाचक नामावली में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर रहा हूं और मेरा नाम किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शामिल नहीं है। 5वें पॉइंट में कहा गया है कि मुझे ज्ञान है कि इस आवेदन के संबंध में ऐसा उपरोक्त कथन या घोषणा करना जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का मुझे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने में विश्वास नहीं करता या करती हूँ। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 का 43 की धारा 31 के अधीन कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक ही हो सकेगी या जुर्माने या दोनों में से किसी दंडनीय अपराध होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर दिनांक के सामने में आप जिस भी दिन इस फॉर्म को भर रहे हैं आपको उस तारीख को यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर स्थान के सामने में आप जहाँ से भी इस फॉर्म को भर रहे हैं उस स्थान को यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर राइट साइड में हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे का निशान के ऊपर में यहाँ पर अगर आप सिग्नेचर या हस्ताक्षर करते हैं तो आप यहाँ पर अब सिग्नेचर या हस्ताक्षर कर देंगे। वहीं जो व्यक्ति सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं यहाँ पर उनके बाएं हाथ के अंगूठे के निशान को यहाँ पर डाल देना है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को आप गणना प्रपत्र को कैसे भर सकते हैं और आपको कौन सा दस्तावेज लगेगा इसके रिगार्डिंग मैंने पूरी जानकारी आप लोगों को अच्छी तरह से बता दिया है। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे द्वारा बताए गए इस जानकारी को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी खुद से अभी बिहार में जो गणना प्रपत्र भरा जा रहा है वे इस वीडियो को देखकर खुद से गणना पत्र को भर सके। बाकी इसी तरह से ऑनलाइन अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।